हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। हमारे जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम रात्रि 9:30 पर सोया और अगले दिन 6 बजे उठ गया, तो वह कितने देर सोया? यानी क्या कह रहा है कि राम है, वह 9:30 पर क्या किया? सोया। क्या किया? सोया। और अगले दिन सुबह 6 बजे का हो गया? उठ गया। ठीक, तो देखिए ये 9:30 बजे, अगर इसमें हम लोग 30 प्लस कर देंगे, 30 मिनट क्या कर देंगे और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, कितना हो गया? ये 10 बज जाएगा। तो 10 के बाद क्या है? 10 के बाद 1 घंटा, तो 11 हो गया। फिर 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 12। यानी 1 घंटा ये और 1 घंटा ये मिलकर 2 घंटा हो गया। और 30 मिनट ये, यानी कितने हो गए? 2 घंटे 30 मिनट। तो कितने हो जाएंगे? 12 बज गए। तो फिर 12 से लेकर 6 बजने तक में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे ये हो गए और 2.30 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गया? यानी 8 घंटे और 30 मिनट वह क्या किया? सोया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपया में खरीदा। उसने 3400 रुपये स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। उसको बताना है कि लाभ हुआ या हानि। यानी जो टीना, उसने क्या किया? टीना ने 55,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदा और उस स्कूटर पर उसने मरम्मत कराने में 3400 रुपये का क्या कर दिया? खर्च किया। यानी 5500 और 3400, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करें 0 0 4 और 8 5। यानी उसने पूरे का पूरा इतना पैसा अपने स्कूटर के ऊपर क्या किया? खर्च किया। और उसने अपने मित्र को कितने रुपए में बेचा? 56,030 रुपये में। यानी उस स्कूटर उसको इतना का पूरा पड़ा और उसने अपने दोस्त को 56,030 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। यानी इसको हम लोग घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा? तो आइए हम लोग घटाते हैं। तो घटाने पर जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा 2370। यानी इसमें से अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2370। यानी 2370 रुपये का उसको क्या हो गया? हानि हो गया। यानी उसने इस स्कूटर को इतना रुपए का पूरा लागत लगा के खरीदा था और इससे कम पैसों में क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसको इतने रुपए का क्या हो गया? हानि हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी होगा? 270 का लाभ। यानी ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ये क्या है? 270 का हानि। यानी ये 2370 रुपये का क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साय 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण क्या होता है? यानी जब भी हमारा जो घड़ी होता है, उस घड़ी में जब हमारा 6 बजते हैं तो 6 बजने में हमारा जो कोण बनता है वो कोण कैसे बनता है जी? 6 कैसे बजेगा? यानी हमारे पास मिनट वाली सुई किस पे हो? 12 पर हो और घंटे वाली सुई किस पे हो? 6 पर हो। यानी ये क्या होगा? ये सीधी रेखा हो जा रही है। यानी सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा को कौन सा कोण होता है? सरल कोण। कौन सा कोण होता है? सरल कोण, जो होता है हमारा 180 अंश। यानी जो सीधी लाइन होती है ना, किसके अंश की होती है? यानी 180 अंश का कोण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सरल कोण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 400 अंडे खरीदे, उसमें से 9% अंडे टूटे हुए थे। टूटे अंडों की संख्या कितनी है? यानी एक आदमी था जिसने 400 अंडे को क्या किया? खरीदा और उसमें से 9% अंडे क्या हो गए? खराब हो गए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यानी 400 गुणे 9, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हम लोग क्या कर लेते हैं? बटे में ले जाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या कर दिए और 4 का 9 में क्या करते? गुणा कर देते हैं। तो 4 9 36। यानी उसके अंडों की संख्या कितनी थी? 36। यानी 36 हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। एक आदमी था, उसने क्या कर दिया? अपनी साइकिल को 20% हानि पर बेच दिया। उस साइकिल का क्रय मूल्य, यानी 20% साइकिल हानि पर उसने कितने रुपए में? 640 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो हमारे इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे पास क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा में 100 माइनस प्रतिशत
गुड़े गुड़े यानी जो हमने ये है ना, ये वैल्यू 640, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 बटे में 100 माइनस प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या है, 20% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुड़े 640। तो आगे देखते हैं, 100 बटा में 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो गया, गुड़े 640। एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दिए, काट दिए। 8 से 64 को काटेंगे तो कितना हो गया 8 बार में, और इस 8 का गुणा इस 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 800। यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बटा में 20 का समतुल्य, यानी 6 बटे 20 का हमको समतुल्य बताना है, वो भी किस में है, प्रतिशत में है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो 20 पांजे 100 और 5 का 6 में गुणा कर देंगे तो 30% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 और 108 का अनुपात क्या होगा। नहीं देखिए, 72 और 108 का अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होता है, अनुपात यानी 72 बटा में 108 हम इसको लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखकर हम इसको कट कर लेते हैं, या तो फिर इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख करके क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट कट कर लेते हैं, तो काटते हैं। देखिए 12 से काटेंगे इसको हम, तो कितने बार में कटेगा, 12 से काटेंगे इसको तो 12 छक्का 72, 12 से 108 काटेंगे तो 12 9 108, यानी कितना हो गया 6:2। अब इसको फिर से काटते हैं, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, यानी 2:3, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2:3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 15 18 और 21 का औसत क्या होगा। देखिए औसत निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, औसत बराबर जो इस पूरी की पूरी संख्या दी है ना, इन सभी संख्याओं का योग, यानी 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21, इन सभी संख्याओं का योग, और बटे में जितनी संख्याएं ये दी गई है ना, इन सभी संख्याओं को गिन करके, यानी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, यानी जितनी संख्या होगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे, बटे में ला देंगे। तो हम लोग इसको ऊपर वाले को पूरा का ऐड कर लेते हैं, 12 15 18 को 21 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 66, कितना आएगा 66 बटा के 4। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं, तो इसको जब हम लोग कट करेंगे ना, तो इसका आंसर आके बनेगा हमारा 16.5। कितना बनेगा 16.5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 16.5 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 पर 3 वर्ष 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बोल रहा है कि 2500 का कितना, 2500 कितना 2500 2500 हमारा क्या होगा पी हो गया, और 3 वर्ष क्या बोल रहा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष यानी हमको टाइम दे दिया है, क्या दे दिया है टाइम, कितना वर्ष 3 वर्ष, और हमको क्या दिया है परसेंटेज, परसेंटेज यानी दर दे दिया, क्या दे दिया है दर, दर कितना दिया है 6। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर पी गुड़े आर गुड़े पी बटे में, तो पी क्या होता है, पी हमारा जो मूलधन होता है ना, ये जो हमारा ये दिया गया है मूलधन, यही हमारा क्या हो जाएगा पी। आर यानी होता है हमारे पास रेट, रेट यानी दर होता है। टी फॉर क्या होता है, टी यानी टाइम होता है। तो टी पी क्या दिया है, पी हमें पर कितना दिया है 2500 दिया है, तो कितना हो गया 2500 गुड़े आर, आर का मान कितना है, हमारे आर का मान है 6, तो क्या हो गया 6 गुड़े टाइम, टाइम कितना दिया, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, तो हो गया 3, और बटे में तो हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और इन सब का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, यानी ये हो गया 25 गुड़े 18। जब इन दोनों का हम लोग इसका और इसका आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आंसर बन के आएगा हमारे पास 450। तो 450 कौन सा ऑप्शन में, 450 ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलते बोलो नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है, यानी हमारे पास 1 से 50 तक, यानी 50 बटे में 2, यानी क्या हो जाएगा 2 से 50 को काट देंगे कितना हो गया 25, यानी 1 से 50 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं 25। सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, सम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, 2 से क्या हो कट जाए, उसी को हम लोग क्या करते हैं 50 सम संख्या कहते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं 50 तक, 50 हम लोग क्या 2 से क्या करते डिवाइड कर लिया, तो कितनी समस्या निकल के आ गई 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे हम 3 की बात करें, 3 हमारा क्या है, 3 एक तो 3 से ही कटेगा, किसी और पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, और 1 से कटेगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या सीख, जिसे हम लोग 5 बोलते हैं, तो 5 किससे कटेगा? 5 या तो 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। जैसे 7 हो गया, 7 या तो 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, यानी वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 और 100 के बीच में हमारे पास 25 अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 180 है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? यानी क्या कर रहा है कि हमारे पास 1 दर्जन क्या है? पेंसिल है। तो 1 दर्जन पेंसिल का दाम है 180, और 1 दर्जन में कितने आते हैं? 1 दर्जन में 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12 पेंसिल आएंगे। तो 180 बटा में 12 कर देंगे, तो हमारा एक पेंसिल का दाम निकल के क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? यानी इसको कट करेंगे तो 1 और 5 यानी 15, यानी एक पेंसिल का दाम हमारे पास कितना निकल के आ गया? 15। कितना निकल के आ गया? 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या 40%, यानी एक संख्या का 40% 120 है, तो वह संख्या का हो गया। नहीं, हम मान लेते हैं कि कोई पास हमारी एक संख्या x है, x का 40% बराबर 120, यानी x गुणे 40। इस प्रतिशत को हम लोग क्या कर लेते हैं? 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर 120। तो एक जीरो से एक जीरो को हम लोग काट लिया, तो x देखिए इधर 10 को हम लोग इधर भेजते हैं, यानी 120 इधर अगर भागे में तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणा में हो गया। और ये इधर x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12 जीरो, यानी x बराबर 30 गुणे 10। और इसका आपस में गुणा करते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 300, यानी हमारे पास x का मान कितना निकल के आ गया? 300, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। कोई भी डाउट होता है सवाल क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।